हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में प्रोफाइल्स के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले क्लासेस में हम लोग प्रोफाइल्स के कितने टाइप्स होते हैं, प्रोफाइल्स क्यों बनाए जाते हैं और किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके बारे में जाने थे। आगे हम लोग जो टाइप्स में से एक टाइप्स जो हम लोग पढ़े थे उस सीरियल प्रोफाइल, उसके बाद जो अन्य जो प्रोफाइल्स है उसके बारे में जानेंगे, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी जो रचना है वो किस प्रकार से होती है। आइए हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग प्रोफाइल्स क्या होता है जान चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर से एक बार जो पिछले वाले क्लासेस में जो सीरियल प्रोफाइल जिसमें बताया गया था उसको जाके एक बार देख लें। इसमें प्रोफाइल्स के टाइप्स में हम लोग सीरियल प्रोफाइल पढ़ चुके हैं। अब बचा हुआ है सुपर इम्पोज्ड, प्रोजेक्टेड और कंपोजिट। ठीक है, सीरियल प्रोफाइल जिस प्रकार से बनाए थे बस उसको अगर उसको बनाने सीख गए हैं तो आगे का जो बनाना है बस वैसे ही प्रक्रिया है, बस उसका थोड़ा सा फॉर्म अलग हो जाता है। ठीक है, हम लोग ये पढ़े थे कि ये एक मैप का एक भाग है जिसमें आइसोलाइंस खींचे गए हैं जो क्या बतलाता है, वहाँ की समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाता है। और यह समान ऊंचाई वाले क्षेत्र जहाँ जहाँ से खींचा गया है उसके बाद इससे पता चलता है कि किस ओर ढाल है और कितना ढाल है। ठीक है, उसी को प्रोफाइल्स में दर्शाया जाता है। चलो ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं। सुपर इम्पोज्ड के बारे में हम लोग ये सीरियल प्रोफाइल के बारे में जान चुके थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सुपर इम्पोज्ड के बारे में। सुपर इम्पोज जो प्रोफाइल है उसमें किस प्रकार से बनाना है हम तीनों टाइप्स एक ही बार में सीख जाएंगे। ठीक है, यह डेफिनेशन है जिसको अच्छे से लिख लेना है। सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल हम लोग बनाते बनाते सीखेंगे कि जो पिछले हम लोग जो सीरियल प्रोफाइल्स में बनाए थे वह प्रोफाइल्स में और सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल्स में क्या अंतर है, वह जब बनाएंगे उसी में ही हम लोग को आंसर मिल जाएगा कि आखिर जो सुपर इम्पोज प्रोफाइल्स है क्यों बनाया जाता है। क्योंकि वह एक प्रोफाइल से दर्शाना क्या है, दर्शाया नहीं जा सकता है, इसलिए इन प्रोफाइल्स चारों प्रोफाइल्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये उसका डेफिनेशन है, इसमें डेफिनेशन लिख सकते हो। प्रोजेक्टेड का ये है और ये कंपोजिट का है जिसको मिश्रित बोलते हैं। ठीक है, मिश्र परिच्छेद इकाई कहते हैं। इसको बनाने को किस प्रकार से है उसके बारे में जानेंगे। पहले मैप को किस प्रकार से मोड़ना है, उस मैप को किस प्रकार से बनाना है उसके बारे में संक्षिप्त रूप में आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जो बाकी प्रोफाइल्स हैं वह कैसे बनते हैं, सुपर इम्पोज्ड कैसे बनेंगे, प्रोजेक्टेड कैसे बनेंगे, कंपोजिट कैसे बनेंगे, उसके बारे में ये एक ही वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या बोले थे कि यह एक मैप का छोटा सा टुकड़ा है, इसमें से सारे आइसोलाइन से दिखाए गए हैं, किसका कितना ऊंचाई है वो भी दिखाया गया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहले जानना है कि सीरियल प्रोफाइल और इस सुपर इम्पोज प्रोफाइल में अंतर क्या है। सीरियल प्रोफाइल जो होती है वह जो हम लोग बनाए हुए थे पहला प्रोफाइल, उसमें सारे प्रोफाइल्स को अलग अलग नोट किए थे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए सारे हम लोग प्रोफाइल्स को अलग अलग नोट किए हुए थे, सारे लाइन्स को। जैसे यहाँ पे है ABCDEFGH, सबका क्या है अलग अलग बनाया हुआ था ना, एक प्रोफाइल, दो प्रोफाइल, तीन प्रोफाइल, चार प्रोफाइल। अब सुपर इम्पोज में क्या करना है, इन जो चारों को एक ही में बनाना है, बस यही रीजन है, दोनों में अंतर है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ तक तो हम लोग बनाने सीख गए थे। अगर नहीं सीखे हैं तो सीरियल प्रोफाइल का जो वीडियो है उसमें जाके देख लोगे कि किस प्रकार से इसको नापा जाता है और किस तरह से माप लिया जाता है। यह जो माप लिया गया है वह इस मैप के अनुसार ही लिया गया है, 4000 से लेकर 4600 तक है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, पहला काम क्या कि ये जो हम लोग मोड़े हुए हैं सबको, जिस लाइन पे मोड़े हैं ABCDEF और GH, इसको मोड़ने के बाद पहला क्या काम करना है, इसको हम नंबरिंग से डिनोट कर लेंगे। इसको हम 4 मान लिए हैं, ये लाइन को हम 3 मान लिए हैं, ये लाइन को हम 2 मान लिए और ये 1 मान लिए हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जिस प्रकार से हम लोग उस सीरियल प्रोफाइल में अलग अलग बनाए थे इसमें एक साथ बनाना है। ठीक है, एक ही में बनाना है। अब कैसे बनाना है,
और थोड़ा सा लेंदी हो जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, सारा बिंदु को जिस प्रकार से हम लोग सीरियल प्रोफाइल में बनाए थे उसको देख लेंगे। अब इसको खोलेंगे कौन कितना कितना में बिंदु है। ये है 4000 में है, उसको 4000 में दे देंगे। 4100 में है, 4100 में दे देंगे। ये है 4200 में है, तो यहाँ 4200 में दे देंगे। सारा लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन ऐसा खींचना कि बाद में मिटाया जा सके। हल्के पेंसिल को दबा के नहीं, हल्के से इसको खींचा जाएगा, ठीक है। इसको 4300 है, यहाँ पे डाल देंगे ये लाइन। उसके बाद ये लाइन जो है वो 4444, ये है 45, फिर ये है 45, फिर ये है 44 और ये है 43, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सारे लाइंस को मिला देना है, ठीक है। इस प्रकार से मिला देंगे, एक प्रकार से ढालनुमा बन गया। अब इसको पहला काम क्या करना है, यहाँ पे हम लोग भूल जाएंगे कौन सा किसका लाइन है, इसलिए ये कौन सा लाइन नोट किए हुए थे, 1 नंबर, तो इसको 1 दे के यहाँ गोल गोला कर देंगे, ये बना देंगे, ठीक है। पहला बन गया। अब दूसरा बनाना है, दूसरा भी इसी में रखना है, अलग से नहीं बनाना है। दूसरा यहाँ पे रख के अब क्या करना है, देखो हम जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या होता है कि पॉइंट्स पहले से दिया हुआ है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन कौन सा पॉइंट किसका है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे, इसमें लाइन खींच देंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये लाइन खींचने के बाद हम फिर मिटा देंगे और फिर लाइन खींचेंगे। अगर दूसरा वाला बनाना है तो जहाँ जहाँ है उसमें लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो अब पता चल रहा है पहले वाला पॉइंट अलग है, दूसरा वाला पॉइंट में हम लोग लाइन खींचे हुए हैं, ठीक है। अब क्या करना है इसको, अब इसको खोलना है इसको और देखना है कितना है, ये 4000 है ना, 4100 है, सॉरी 4100 है, तो इसको 4100 में यहाँ लाइन है, यहाँ पे मिला देंगे। फिर है ये 4200 है, इसको यहाँ मिला देंगे। फिर तीसरा लाइन है यहाँ 43, यहाँ 43 में दे देंगे, ये लाइन मिलाना है। फिर 44 में जाना है, फिर 45 में जाना है, फिर 45 में जाना है, फिर 44 में जाना है। इसी प्रकार से सारा बनते जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लाइन किसका कहते हैं, यहाँ है ना, ये है 42, यहाँ रहेगा, ये है 43, यहाँ रहेगा, ठीक है। यहाँ का तो दे दिए हैं ये, ठीक है। अब सारे मिला देना है फिर लाइन को, इस लाइन को इससे, इस लाइन को इससे, यहाँ इससे, ठीक है। फिर यहाँ गया और ये 42 में जाके मिल गया, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, इसको भी दूसरा दे देंगे, है ना। उसके बाद क्या करना है, अब ये जो लाइन खींचे हुए हैं उसको मिटा देना है, क्योंकि अगला पॉइंट जो करेंगे उसमें याद रहे, ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाए। इसको मिटा के फिर से अब तीसरा वाला को मोड़ेंगे, तीसरा वाला को ऐसे मोड़ के हम उसको यहाँ पे पॉइंट करना स्टार्ट कर देंगे। ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब दिख रहा है पहले वाला मिट गया, दूसरा वाला दिख रहा है। अब दूसरा वाला को भी इस तरह खोलना है, तीसरा वाला को भी खोलना है और सारे पॉइंट्स को मिलाना है। अंतिम में जो बनता है प्रोफाइल वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है, पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया और चौथा बन गया, ठीक है। ये जब एक ही प्रोफाइल में बन जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आता है तो फिर से जाके सीरियल प्रोफाइल देखना है किस प्रकार से पॉइंट करना है। बस यही है कि सीरियल प्रोफाइल और सुपर इम्पोज प्रोफाइल में यही अंतर है कि सीरियल प्रोफाइल में अलग अलग बनाते हैं और सुपर इम्पोज में एक ही में
बनाना है। ठीक है, ये हमारे सुपर इम्पोज प्रोफाइल्स बन गया। और नेक्स्ट जो प्रोफाइल्स है उसके बारे में जानते हैं। प्रोजेक्टेड प्रोफाइल्स क्या होता है? प्रोजेक्टेड प्रोफाइल्स वैसे प्रोफाइल्स होता है जो सुपर इम्पोज प्रोफाइल बने हुए होते हैं, लेकिन जो पहले वाले प्रोफाइल्स में वह उसका दूसरा प्रोफाइल्स ढक जाता है। कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो ढक जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सारे प्रोफाइल्स बने हुए चार। यहाँ पे ये देखो, पहले यहाँ से ए था, यहाँ से था ना, इस प्रकार था, यहाँ 3 मिला हुआ, ये यहाँ से 2 ऐसे मिला हुआ था, फिर 1 ऐसे मिला हुआ था, है ना। तो लेकिन सबको एक दूसरे से क्या कर रहा है, छिपा दे रहा है। ठीक है, सारे प्रोफाइल्स में इस प्रकार से मिटा देंगे तो वह क्या बन जाता है, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल्स। इसका यहाँ से पूरा मिटा दिया जाएगा, इसका यहाँ से मिटा दिया जाएगा, इसका यहाँ से, उसका यहाँ से। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल्स बन जाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल्स में एक दूसरे से छिप जाते हैं एक पार्ट। और इसमें क्या है, तीसरा कंपोजिट जिसको बोलते हैं, मिश्रित में बोलते हैं, वो नीचे का सारा मिट जाएगा, सिर्फ वह ऊपर टॉप को ही दिखलाएगा कि टॉप कितना ऊंचाई है। हम सिर्फ इसको ऊपरी छोर जैसे बोलते हैं, किसी भी ढलाव का जो सबसे ऊपरी छोर होता है उसके बारे में यह दिखलाता है। तो उसको क्या करना है, नीचे का सारा मिटा देना है, ये जितना है सब मिटा देना है, तो इस प्रकार सा प्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सबको बनाने के लिए पहले ये बनाना है, फिर उसमें नीचे वाले सबको मिटाना है, वो प्रोजेक्टेड बन जाएगा। और फिर अगर हम कंपोजिट बनाना है तो नीचे का सारा मिटा देना है, सिर्फ ऊपर का ढलाव जो ढाल बना हुआ है उसको, ऊपर वाले क्षेत्र को जो पॉइंट किया गया है वही क्षेत्र को दर्शाना है। यही तीनों प्रोफाइल्स हैं जो पहले हम लोग सीरियल प्रोफाइल पढ़े, फिर सुपर इम्पोज्ड ये है, ये प्रोजेक्टेड है और ये कंपोजिट है। तीनों कवर हो गया है। और ध्यान से बनाना, नाप बढ़िया से लेना है। पॉइंट लेने से अगर दिक्कत हो रही है तो उसको क्या करना है, ये पॉइंट लेने से दिक्कत हो रही है तो उसमें क्या करना है कि लाइन खींचना है। इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद क्या होगा कि नेक्स्ट जब हम अगला बनाएंगे उसमें ये जो है लाइन मिटा देंगे, फिर दूसरा लाइन खींचेंगे, क्योंकि मिटा हुआ लाइन दिख जाता है। लेकिन पॉइंट जब देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा 1 नंबर का पॉइंट है, 2 नंबर का कौन सा पॉइंट है, और देने में हमें दिक्कत होगा। ठीक है, इस प्रकार से सारे प्रोफाइल्स बना लेना है। और कोई दिक्कत होती है तो उसको दोबारा देखें और सारे प्रोफाइल्स को बढ़िया से बनाना है। पॉइंट देने में भले ही सुपर इम्पोज प्रोफाइल में दिक्कत होगा, और इसीलिए उसमें डॉट के जगह और लाइन खींचोगे, और लाइन खींचने के बाद उसको मिटाते जाओगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों एक ही साथ नहीं बन सकता है, इसलिए जब एक लाइन खींचाएगा फिर दूसरा के लिए खींचा जाएगा, फिर तीसरा के लिए, जहाँ जहाँ लाइन कट रहा है, जो समोच्च रेखा कट रहा है उसी के अनुसार से बनाओगे। और कोई दिक्कत है तो उसको बार बार से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से पॉइंट लिया गया है। ठीक है।